सर नमन। बहुत थोड़े दिन पहले मैं एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हूँ, आजमगढ़ से हूँ। बात आती है शेख साहब की जीवन के 63 मोड़ मैंने देखे हैं, नौकरी भी की है। अभी तो 31 मार्च को रिटायर होने वाला हूँ। एक लंबे वेतन के नाम से गिना जाता हूँ, लेकिन स्थिति परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल नहीं रहती है, प्रतिकूल हो जाती है। कल ही मैं संजोग से कह लीजिए, मेरे छोटे बेटे ने नौकरी छोड़ के एक एजेंसी ले लिया, उसमें मैं बैठा था। लोगों की निगाह मेरी तरफ उठती थी मानो मैं करोड़पति हूँ। एक लोगों ने मुझसे कह दिया कि सर इस धंधे में भी, हमने कहा दुनिया के एक ही धंधे में तो मैं हूँ, यहाँ बैठे सारे करोड़पति हैं, करोड़ों लगा के फुटकर में कमाएंगे, और शेर साथ में बैठे हुए हम दिमाग लगा के करोड़ों कमाएंगे, और वो जीवन भर चलेगा, 3 पीढ़ियों तक चलेगा। यहाँ बिजनेस चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। इतना अंतर है हमारे शेर साथ में। नेटवर्किंग तो जीवन ही है। बैठे हुए जितने लोग हैं, कोई व्यक्ति से नकार नहीं सकता कि किसी व्यक्ति का जीवन नेटवर्क नहीं है। समस्याएं सबके जीवन में है, कोई अंदर छुपा के रखता है, कोई बाहर बता के रखता है। और इस समस्याओं से उलझना मेरा काम नहीं है, इसको सुलझा देने का ही हमारा दायित्व है। समय चूंकि बहुत कम है, बोलने का मन तो बहुत था। आज ही मैं घर से निकला हूँ, पहली बार जिसके नाम से मैं इस बिजनेस को करता हूँ, उन्होंने कहा, मतलब मेरी पत्नी ने कहा कि मेरे नाम से बिजनेस होता है, लेकिन मेरा सम्मान कभी नहीं होता। मैंने कहा घबराओ नहीं, अगले लेवल पर आपका सम्मान होगा, और आपके उम्र के 3-4 आपको देखने के लिए बैठे रहेंगे, कोई चिंता करने के लिए नहीं। सम्मान आपका बढ़ जाएगा। लोग जानेंगे कि जिसके पैर खराब है, जिसकी स्थिति खराब है, वो अभी इस कंपनी में अपने नाम से काम करती है। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जुड़ा नहीं हूँ। भाग्य की बात कहें चाहे दुर्भाग्य की बात कहें, जोड़ने वाले मेरी मिल गए संजोग से, मेरे लिए ईश्वर के रूप में है। चाहे वो मिश्रा जी रहे, चाहे संतोष यादव जी रहे, और मेरी सारी पढ़ाई को शेख साहब के एक बिना पढ़े लिखे बंदे ने ध्वस्त करके दिखा दिया। कहा तुम लेक्चरर हो तो हो, तुम्हारा कान पकड़ के शेख साहब में ले जाने वाला मैं अनपढ़ अफलाइन हूँ। उसमें जरूरत नहीं है कि आप शिक्षित हैं कि नहीं शिक्षित हैं, आपकी एबिलिटीज है कि नहीं है। जरूरत है कि आपकी क्वालिटी है कि नहीं है, आप किससे बात कर सकते हैं, किससे नहीं बात कर सकते हैं, अपने माया मंत्र को कहां तक दे सकते हैं। बात यहाँ यही है, केवल हमको इस बिजनेस में आना है, लोगों को जोड़ना है। बाकी तो 99 लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई अपने घर को तोड़ रहा है, कोई पड़ोस को तोड़ रहा है, कोई किसी को तोड़ा। हम 1% जो है जोड़ने का काम करेंगे, और यहाँ आके तो कई परसेंट से साथ में जोड़ने का काम हो रहा है। इससे बड़ा क्या हो सकता है। समय का ध्यान रखते हुए बस इतना ही कहूंगा कि राष्ट्र निर्माण में एक बड़ा कदम है। मित्रों, कोई बड़ा पैदा नहीं होता है, पैदा वाला हर जीव एक पिंड सा होता है। हम जन्म ले और मर जाए, यही हमारी गाथा नहीं है। हमारी गाथा अगर नाम लिया जाए तो राणा प्रताप के तरफ से लिया जाए, नाम लिया जाए तो महात्मा बुद्ध की तरफ से लिया जाए, नाम लिया जाए तो सुखनाथ की तरफ से लिया जाए, नाम लिया जाए तो झांसी की रानी की तरफ से लिया जाए। नाम इस तरह से नहीं लिया जाए कि कोई पैदा हुआ था मर गया। आप शेख साहब के एक डायमंड बन जाते हैं, हजारों लोगों के बीच आप एक रहते हैं, आपका नाम अमर हो जाता है। आपके जाने के बाद पीढ़ियां दर पीढ़ियां आपको याद करेंगी। राजा महाराजा होके भी लोग चले गए, सारे लोग राजा विक्रमादित्य के नाम से नहीं जाने गए, सारे लोग अपने वादे से नहीं जाने गए। लेकिन क्या गजब की कंपनी, गजब की नेटवर्किंग है कि शेख साहब का डायमंड धरती पर है तो भी नहीं है, तो नहीं है तो स्वर्गीय श्री अवधेश यादव जी नहीं धरती पर हैं, लेकिन लाखों के दिल में सोते जागते जब भी देखा जाए आपको उनके कदमों पर, उनके लिए, अपने उन महागुरुओं के लिए
जिन्होंने हमें इस राह पर चलना सिखाया, उनके लिए काम करना है। और काम तो वह करेगा जिसको जरूरत पड़ेगी। कहते हैं जाके पांव पट्टी ने दवाई फिर जाने का पीठ पर आई। जिसको जरूरत होगी वो अगला काम करेगा। मैं छोटे में बता दूं, मेरा बेटा भी लेक्चरर है, बेटा भी इंजीनियर था, छोटे एजेंसी का काम करता है, बहू भी लेक्चरर है, मैं भी लेक्चरर हूँ। रोटी की कमी नहीं है, लेकिन आवश्यकता किसको नहीं है, पैसे की कमी हो गई। जब 4 गवर्नमेंट के एम्प्लॉय 4 लाख रुपए महीने से घर का काम नहीं चल रहा है, तो सेठ साहब तो मजबूरन मुझे करना है। मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे बांधने की खोजने की जरूरत नहीं है। मेरा अभी तो कई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन 31 मार्च 25 के बाद सिर्फ में चक्रवात आ जाएगा, उस तूफान को रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो यहाँ जितने भी लोग आए हैं, जो नए लोग हैं, उनको मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उन्हें सलाह देता हूँ कि यहाँ से मुट्ठी बांध के जाइए। मानव जीवन है, बड़े मुश्किल से मिलेगा, फिर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ गए हैं तो इस हाल में बैठ गए हैं तो अपने को डायमंड मान के जाइए, वापस लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।